बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुकिंग विद मनाहिल। आज मैं बनाऊँगी बेसन वाली रोटी, जो हमारी दादियों नानियों के ज़माने से चलती आ रही है बेसन वाली रोटी। लेकिन हमारी आपको भी, जब आप भी ये बेसन वाली रोटी बनाएंगे तो आपको भी आपकी नानी और दादी की याद आ जाएगी कि हमारी नानी और दादी किस तरीके से ये बेसन वाली रोटियाँ बनाती थी। क्योंकि हमारी नानी जो दादी होती थी वो तंदूर में लगाती थी ये वाली बेसन वाली रोटी। तो मैं आज फ्राई पैन में बनाऊँगी। तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप सुबह को हैवी नाश्ता करने चाहते हैं ना, तो आप ये बेसन वाली रोटी ज़रूर बना कर खाएँ, और इससे वेट भी बहुत जल्द कम होता है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, मैंने आटे को गूंद के रख दिया था। तो आप इसके जगह पे मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे से इतनी अच्छी नहीं बनती बेसन वाली रोटी, क्योंकि आटे से ही अच्छी बनती है। मेरी तो यही सलाह है आपको कि आप आटे से ही बनाएं। चले आटे को साइड पे करते हैं और एक बॉल लेंगे और बॉल के ऊपर रखेंगे छन्नी। बेसन हम छान के डालेंगे। 1 कप लूँगी बेसन, छान के डालेंगे। जब भी आप कोई भी चीज़ बनाएं, मैदा हो या बेसन हो या कोई भी चीज़ हो, उसको छान के ही डालना चाहिए। बेसन को हमने अच्छे तरीके से छान दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, जिसकी बारीक बारीक कटिंग की हुई है। 3 मेरे पास छोटे छोटे टमाटर थे, मैंने उसकी बारीक बारीक कटिंग करके डाल रही हूँ। इसके अंदर से मैंने बीज निकाल दिए थे। आप लोग भी बीज निकाल के ही डालना है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, प्याज। जो एक मेरे पास प्याज था, मैंने उसकी बारीक बारीक कटिंग कर दी है, ये डालेंगे। और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर सब्ज़ धनिया। अब इसके अंदर डालेंगे स्पाइसी। नमक डालूंगी 1/2 चम्मच। हल्दी भी डालेंगे 1/2 चम्मच। सुरख मिर्च भी डालेंगे 1/2 चम्मच। फ्रेश धनिया कूटा हुआ 1/2 चम्मच। थोड़ी सी डालूंगी अजवाइन, हाथ पे मसल के, क्योंकि ये ज़रूर डालें, हाथ पे मसल के ही डालें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा सा डालूंगी साबुत ज़ीरा, ये भी हाथ पे मसल के ही डालूंगी इसके अंदर। और साथ ही डालेंगे 2 चम्मच लेमन का जूस। ये मेरे पास लेमन थे काफ़ी सारे, मैंने उनको जूस निकाल के तो मैंने रख दिया था पहले। तो अब इन सारी चीज़ों को करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। ये देखें, ये माशाल्लाह अच्छे तरीके से बेसन में सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तो ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। ये देखें, इस तरह का हमें चाहिए। हमने ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा थिक रखना है। तो चलें इसे साइड पे करते हैं और पेड़े बना लेंगे। ये देखें, ये मैंने पेड़े बना के रख लिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने बनाए हैं। चले एक पेड़ा उठाएंगे, सूखे में डस्ट करेंगे और इसकी पतली सी रोटी बेल लेंगे। इस तरीके से ऊपर रखेंगे। बिल्कुल ही हमने पतली रोटी बेलनी है, मोटी नहीं इसकी रोटी बेलनी।
तो आपने मेरी फुल वीडियो वॉच करनी है। एंड पे मैंने आप लोगों के साथ एक बात भी शेयर करनी है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी फुल वीडियो वॉच करें। तो ये देखें, मैंने एक पतली सी रोटी बना ली है। ये देखें, इस तरह की हमने रखनी है, इससे ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है हमने। एक अदद लेंगे फ्राई पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ये अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो जो हमने रोटी बनाई थी ना, वो अब इसके अंदर डालेंगे हम। ये देखिए, इस तरीके से डाल दी। अब एक साइड से पकने देंगे। रोटी एक साइड से पक चुकी है, और दूसरी साइड चेंज करेंगे इसकी। दूसरी तरफ से भी हम साइड चेंज करेंगे। तो ये देखें, इस तरह की बन गई है, एक साइड से इस तरह की पक गई है। अब बिल्कुल हमने नीचे आग बंद कर देनी है। तो अब इसके ऊपर हमने लगाना है ये वाला जो बेसन हमने बनाया था, ये इसके ऊपर पतला पतला सा हम लगा देंगे। इस तरह से बहुत ही मज़े की बनती हैं। अगर आपने अपनी चाय, शाम की चाय को एंजॉय करना है तो आप इस तरीके से उसके साथ भी रोटियां बना सकते हैं बेसन वाली। अच्छे तरीके से हमने सारी रोटी के ऊपर फैला देना है। हल्का हल्का सा मैंने सारी रोटी के ऊपर फैला दिया है। अब इसके ऊपर हल्का हल्का सा हम डाल देंगे ऑयल। इस तरीके के जब हम इसकी साइड चेंज करें तो नीचे से लगे ना बिल्कुल। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसमें हमारे ये देखिए, इस तरीके से अब हमने बिल्कुल नहीं इसको हिलाना। तो थोड़ा सा और ऊपर ऑयल डालेंगे, या साइडों से इस तरीके से हम डाल देंगे ऑयल इसके ऊपर। अब उस साइड से पकने देंगे। हल्का हल्का सा हम इस तरीके से हम ऊपर से दबा देंगे। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा आलू वाला नान, बेसन वाला नान बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। इस तरीके से ही हम दूसरी साइड से पका लेंगे। हल्का हल्का सा हम इस तरह से घुमाते रहेंगे, क्योंकि चारों साइडों से ही अच्छे तरीके से बेसन पक जाए। तो ये देखें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन चुका है। माशाल्लाह से हमारी बेसन वाली रोटी बन के तैयार है। ये देखिए बिल्कुल। तो हम आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं कि ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। इसी तरह ही हम सारी रोटियां बना लेंगे, फिर आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। इसी तरह हम दूसरी रोटी भी डालेंगे इसके अंदर। इसको भी एक साइड से पकने देंगे। इसी तरह ये वाली रोटी पक चुकी है। अब इसके ऊपर भी हम बेसन लगाएंगे। इसी तरह बिल्कुल पतला पतला सा लगाना है, ज़्यादा हमने मोटा मोटा नहीं लगाना। इस रोटी के ऊपर भी हमने पतला पतला सा बेसन लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे, क्योंकि जब हम पलटें तो नीचे ना लगे बिल्कुल बेसन हमारा। तो इस तरह अब थोड़ी देर के लिए पकने। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे इस तरीके से। अब उस साइड से भी पकने देंगे। वही सेम मेथड करेंगे। उसी तरह ही हम चारों तरफ से घुमाते रहेंगे, क्योंकि बेसन जो है चारों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाए। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है ये वाली। माशाल्लाह से हमारी दूसरी रोटी भी बेसन वाली बन के तैयार है। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह सारी बना के फिर आप लोगों से मिलते हैं। माशाल्लाह से हमारी बेसन वाली रोटियाँ कह रहे हैं, बेसन वाले पराठे कह रहे हैं, बनकर तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी रेसिपी को स्किप करके मत देखा करें, क्योंकि मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब मुझे तो आपके साथ की ज़रूरत है। आप अपना साथ देने के बजाय मेरी वीडियो को स्किप करके देखते हैं। प्लीज़ स्किप करके ना देखें। अगर देखनी है तो फुल वॉच करें, नहीं तो स्किप करके ना देखें। तो मुझे कोई आप लोगों से गिला शिकवा नहीं है कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो
तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। ये तो अल्लाह हाफिज़।